400 पार का जो नारा है मोदी जी का, उसमें जहानाबाद की जनता भागीदारी दे रही है क्या? भैया हम लोग सपोर्ट करेंगे, क्या बात बोल रहे हैं आप, एकदम 110%। पहले ही आपको बता दिए कि 100% भी नहीं 110% जीतेंगे। जी हाँ, अब 4 जून को चंद्रशेखर चंद्रवंशी का वहाँ विजय परचम लहराएगा। जी हाँ, जीत रहे हैं वो एकदम। अब जब आपको बोल दिए कि 4 तारीख को उनका विजय परचम लहराएगा तो लहराएगा। लालटेन से टक्कर होगी। है लालटेन से टक्कर। लालटेन, अरे भैया लालटेन तो फूट गया, लालटेन तो फूट गया, लालटेन से टक्कर कहाँ है? लालटेन तो फूट गया, पहले ही जान लीजिए आप। क्या बात करता है, ऐसा बात करते हैं, हमको कभी कभी हंसी आता है, ऐसा आप डायलॉग बोल देता है कि हमको हंसी छूटता है। क्या होगा जहानाबाद? जहानाबाद फिर बार बार वही सवाल पूछ रहे हैं, जब बोल दिए 100 बार पूछिएगा, 100 बार एक ही बताएंगे, 4 जून को चंद्रशेखर चंद्रवंशी का परचम वहाँ लहरा रहा है। जहानाबाद से क्या मुद्दा है? बिल्कुल वही आएंगे, चंद्रशेखर चंद्रवंशी जी आएंगे। उनके टक्कर में कोई है महाराज? कोई नहीं है। लालटेन से टक्कर होगी। लालटेन के आजकल ऐसा शीशा हो गई बानू कि थोड़ा सा बोरा तो बस चुन दिना उड़ जाता है। लालटेन दिखाई कहाँ पड़त बा महाराज? नीतीश कुमार जी आए और प्रकाशवा को जन्म दिए, घरे घरे प्रकाशवा को पहुंचा दिए, तो लालटेन में बुता गया है। क्या लग रहा है जहानाबाद में मोदी नीतीश की जोड़ी कमाल कर पाएगी? क्योंकि इस बार कहा जा रहा है कि जहानाबाद का जो सीट है बहुत टक्कर वाला है। जी बिल्कुल, पूरे देश के साथ साथ जहानाबाद का जो सीट है वो बहुत ही हॉट सीट है। और इस बार चंद्रशेखर चंद्रवंशी जी, लोग कहते हैं कि उनका 100% गारंटी है, मैं कहता हूँ कि उनका 500% गारंटी है कि वो आएंगे, क्योंकि उन्होंने अपने कार्यकाल में जो कार्य किया है वहाँ पे वो बहुत ही सराहनीय है। वो जिस समाज से हैं, अपने से नीचे समाज के लिए भी और अपने से ऊंचे समाज के लिए भी जो उन्होंने विकास किया है, जो उनके लिए उन्होंने काम किया है, वो काफ़ी सराहनीय है। और हम लोग दिल से चाहते हैं कि वो जहानाबाद में वो आएँ, और इस बार ही नहीं 2029 में भी वो आएँ, उसके बाद भी वही आएँ, हमेशा वो आएँ। अच्छे नेता मान रहे हैं उनको आप? बिल्कुल बिल्कुल दिल से मान रहे हैं। उनके जैसा नेता उस क्षेत्र में मुझे कोई नहीं दिख रहा। वो आएंगे और इस बार बिहार के साथ साथ पूरे केंद्र में नीतीश जी और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जोड़ी बिल्कुल कमाल करेगा। क्या देख करके इस बार आप लोग मतदान करने वाले हैं? क्योंकि बीजेपी कह रही है एनडीए 400 सीट हमें चाहिए और बिहार में 40 में 40। बिल्कुल होना भी चाहिए। अरे महाराज 40 लोग 400 का दावा करते, मैं तो कह रहा हूँ कि उसको 400 से ऊपर लेकर जाएंगे हम लोग। बिल्कुल, ये सनातनी होने के नाते कह रहे हैं। सनातनी होने के ही नाते कह रहे हैं, क्योंकि देखिए भैया, आप तो पत्रकार हैं, आपसे मैं क्या कहूँ, आप सोशल मीडिया से जुड़े हैं और आपको पता होगा, आप जितने भी हिंसात्मक बयान देखे होंगे जाति धर्म समुदाय को लेकर, ये सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के लोगों ही कर रहे हैं, हमारे एनडीए वाले नहीं कर रहे हैं। क्योंकि आज तक मैंने एनडीए में जो भी पार्टी शामिल है, मैंने उन सभी नेताओं में से किसी भी एक नेता को नहीं देखा है कि कोई हिंसात्मक बयान दिए हों जिससे किसी के धर्म को या किसी समुदाय को ठेस पहुँचा हो। ऐसा नहीं हो। मैंने देखा है तेजस्वी यादव जी को, जिस दिन पूरे सनातनी दिवाली मना रहे थे 22 जनवरी को, उस दिन वो हमारे श्री राम मंदिर के ऊपर कटाक्ष किए थे। उससे पहले मैंने देखा है मनोज झा को, जो उन्हीं की पार्टी के नेता हैं, उन्होंने ब्राह्मण के ऊपर कटाक्ष किया था। मैंने देखा था वो तमिलनाडु के जो सीएम है, उनके लड़का क्या नाम है मैं भी भूल रहा हूँ, उनको मैंने कटाक्ष करते हुए देखा है। मैंने देखा है बंगाल की जो सीएम है ममता बनर्जी जी, श्री राम नाम जो लेता था उसको दौड़ मारने के लिए दौड़ती थी, उससे वो चिढ़ती है। मैंने देखा है राहुल गांधी जी को, जो मतलब कहते हैं कि सनातन की जो शक्ति है, उस शक्ति को हम खत्म करना चाहते हैं, और हम सनातनी शक्ति अपनी माँ बहन बेटी और अपनी जो भी देश की महिलाएं हैं उनको ही अपना शक्ति मानते हैं, और उस शक्ति को वो खत्म करने की बात करते हैं। तो इस नाते हिंसात्मक नेता मुझे इस देश में नहीं चाहिए। मुझे नरेंद्र मोदी और योगी जी जैसा ही नेता, और बिहार में नीतीश कुमार जैसा ही नेता चाहिए। क्योंकि मैंने देखा है नीतीश कुमार जी को मंदिर में जाकर चुनरी भी चढ़ाते हुए और मस्जिद में जाकर चादर भी चढ़ाते हुए देखा है। वो बिल्कुल जातिवाद धर्मवाद नहीं करते हैं, वो सभी धर्मों को सभी समुदायों को लेकर चलते हैं। मैंने नरेंद्र मोदी जी को देखा है कि उन्हीं के कार्यकाल में राम मंदिर का भी निर्माण हुआ, और उन्हीं के कार्यकाल में उसी अयोध्या की पावन भूमि पे 5 एकड़ जमीन भी दिया गया, जिसमें एक खास समुदाय मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए मस्जिद भी बनाया जाएगा। तो ये खुशी की बात है ना कि मतलब एनडीए की सरकार में ये सब संभव हो रहा है। तो जब ये पूरे हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है, लोग कहते हैं लोग यहाँ 8 धर्म के लोग रहते हैं, सभी धर्मों के लिए काम कर रहे हैं, सभी धर्मों किसी भी एक धर्म के लिए वो भेदभाव नहीं कर रहे हैं, तो फिर हम भेदभाव क्यों करेंगे? जहानाबाद से क्या मुद्दा है? बिल्कुल वही आएंगे, चंद्रशेखर चंद्रवंशी जी आएंगे। उनके टक्कर में कोई है महाराज? कोई नहीं है। लालटेन से टक्कर होगी।
लालटेन लालटेन के आजकल ऐसा शीशा हो गई बनू कि थोड़ा सा बोरा तो बस चुन दिना उड़ जाता। लालटेन दिखाई कहाँ पड़त बा महाराज। नीतीश कुमार जी आए और प्रकाशवा को जन्म दिए, घरे घरे प्रकाशवा को पहुंचा दिए तो लालटेन में बुता गया है। नीतीश कुमार आए तब ना जी, नहीं तो नीतीश कुमार जी से पहले जिनकी सरकार थी उनके सरकार में क्या होते थे, हम जैसे बच्चे जो पढ़ने में सक्षम थे उनको उनके घर में पढ़ने के लिए मतलब लालटेन और दीप में वो पढ़ते थे, और उनके घर में नहीं होता था बिजली, तो उसके कारण आप पार्क में जाते होंगे तो देखते होंगे पार्क में लोग बैठ के पढ़ाई करते थे, जंक्शन पे लोग बैठ के पढ़ाई करते थे। आज एक भी बच्चा पढ़ने वाला यहाँ पे नहीं दिख रहा है। आज लोग ऐसो आराम से अपने घर में पंखा एसी लगा कर पूरे बिजली की व्यवस्था के साथ पढ़ाई कर रहे हैं और शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं। रहेगा नीतीश मोदी की जोड़ी रहेगी जहानाबाद? बिल्कुल रहेगी, जहानाबाद में रहेगी और जहानाबाद के साथ साथ पूरे देश में रहेगी। आप लोग 400 पार का जो नारा है जिसे आप समर्थन कर रहे हैं, तो उसी को पूरा करने के लिए जहानाबाद से जिताना चाह रहे हैं। क्या लग रहा है इस बार जहानाबाद में एनडीए के जो प्रत्याशी है चंदेश्वर चंद्रवंशी वो मैदान में है, क्या होगा इस बार? भैया वहाँ तो जीत रहे हैं, 100% जीत रहे हैं। चंदेश्वर चंद्रवंशी जी जो है एकदम 110% जीत रहे हैं। उनको हराने के लिए असंभव बात है, क्योंकि वो ज़मीनी नेता हैं, ज़मीनी नेता हैं वो। और इस बार भी क्या, हम तो सोचते हैं अगले बार भी जीत जाए वो, और 100% जीतेंगे। और मोदी जी का जो नारा है 400 पार का, एक जहानाबाद भी उसमें शामिल है। अच्छा, जहानाबाद भी उसमें शामिल है? जी हाँ, बिल्कुल है, वो कोई हटा नहीं सकता है। काम उम किए हैं कुछ? एकदम बिल्कुल भैया, अति पिछड़ा का नेता है वो, आप समझ रहे हैं ना। अब साथ साथ सबका सम्मान देते हैं। मोदी जी का एक नारा नहीं था, सबका साथ सबका विकास, उनका भी नारा है सबका साथ सबका विकास। क्या 400 पार का जो नारा है मोदी जी का, उसमें जहानाबाद की जनता भागीदारी दे रही है क्या? भैया हम लोग सपोर्ट करेंगे, क्या बात बोल रहे हैं आप, एकदम 110%। पहले ही आपको बता दिए कि 100% भी नहीं, 110% जीतेंगे। जी हाँ, अब 4 जून को चंदेश्वर चंद्रवंशी का वहाँ विजय परचम लहराएगा। जी हाँ, जीत रहे हैं वो एकदम। अब जब आपको बोल दिए कि 4 तारीख को उनका विजय परचम लहराएगा तो लहराएगा। लालटेन से टक्कर होगी? है लालटेन से टक्कर? लालटेन, अरे भैया लालटेन तो फूट गया, लालटेन तो फूट गया, लालटेन से टक्कर कहाँ है, लालटेन तो फूट गया, पहले ही जान लीजिए आप। क्या बात करता है, ऐसा बात करते हैं, हमको कभी कभी हंसी आता है, ऐसा आप डायलॉग बोल देते हैं कि हमको हंसी छूटता है। क्या होगा जहानाबाद? जहानाबाद फिर बार बार वही सवाल पूछ रहे हैं, जब बोल दिए 100 बार पूछिएगा, 100 बार एक ही बताएंगे, 4 जून को चंदेश्वर चंद्रवंशी का परचम वहाँ लहरा रहा है।